हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के पिछले वीडियो में हम डिविजिबिलिटी तक की चर्चा कर चुके हैं। नंबर सिस्टम के लिए जितने भी थ्योरी हैं उसका यह आखिरी वीडियो है। इसके बाद आने वाले नंबर सिस्टम की वीडियोज़ में इस चैप्टर से बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम में प्रयोग होने वाली फॉर्मूला की चर्चा करने वाले हैं। चलिए नंबर सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला की चर्चा करते हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम यहाँ 5 फार्मूला की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फार्मूले से। तो चलिए पहले फार्मूले को देखते हैं। पहला फार्मूला है 1 + 2 + 3 + 4 + ... n तक के संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 से लेके n तक की संख्याओं के योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। हमें यह ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है वो किसी भी संख्या का 1 से लेके कहीं तक की संख्या के सीरीज में योगफल की बात करता है, यानी कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं की योग हो, या 1 से लेके 50 तक की हो, 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के योगफल की बात हो, तो हम इसी फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम इसे समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + ... +50, यानी कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के योगफल को निकालने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं या देखेंगे कि जहाँ तक की संख्याओं को निकालने की बात कही जाए वो हो जाता है हमारा n, यानी कि अगर 50 तक की संख्याओं के योगफल को निकालने के लिए कहा जाए तो हमारा n = हो जाता है 50। जब n का वैल्यू इस फॉर्मूले में रख करके हम सॉल्व करते हैं तो जो प्राप्त होगा वो होगा हमारा योगफल। तो चलिए इस फॉर्मूले में n = 50 का वैल्यू रख करके देखते हैं। जब हम यहाँ n = 50 रखते हैं तो ये हो जाता है n × यानी कि 50 × n+1, यानी कि 50 + 1 = 51 डिवाइडेड बाई 2 = हो जाता है। जब हम 50 और 51 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 2550 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसे 2550 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 1275। दूसरा फार्मूला होता है 1² + 2² + 3² + ... n² तक की संख्याओं का योगफल, यानी कि 1² से लेके n² तक की संख्याओं के योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 1² से लेके n² तक की संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। चलिए एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है कि 1² + 2² + 3² + 4², यानी कि 1² से लेके 4² तक की संख्याओं के योगफल को निकालने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में भी 1² से लेके n² तक का मतलब ये हुआ कि 1 से लेके एक निश्चित संख्या तक, जैसे कि 1² से लेके 10² तक की संख्याओं का योगफल, या 1² से 20² तक की संख्याओं का योगफल, 1² से लेके 65² तक की संख्याओं का योगफल। तो ये संख्याएं एक सीरीज में होंगी, यानी 1 से लेके किसी एक निश्चित संख्या तक की संख्याओं के योगफल की बात करता है और उनके स्क्वायर की बात करता है। इस तरह से हमारा जो n होता है, जहाँ तक की संख्याओं के स्क्वायर को निकालने के लिए कहा जाता है, इसमें भी हमारा n =
वो संख्या हो जाता है। यानी कि इस एग्जाम्पल में जैसे कि कहा गया है कि 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर तक की संख्याओं का योगफल निकालें तो हमारा n इजकल टू हो जाता है 4। आइए n इजकल टू 4 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख करके हम इसकी मान को ज्ञात करते हैं। तो जब हम n इजकल टू 4 रखते हैं तो ये हो जाता है n की जगह पे 4, n प्लस 1 की जगह पे 4 प्लस 1, 2n की जगह पे 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4 इंटू 4 प्लस 1 का मतलब 5 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 1 इजकल टू 9 डिवाइडेड बाई 6। छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। जब हम बोर्ड मास के नियम पढ़ेंगे उस समय हम इसकी फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी कि ये हो जाता है 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6। जैसा कि हम देख रहे हैं 6 और 9 दोनों ही 3 से डिवाइड होता है। ये 3 2 जा 6, ये 3 3 जा 9, यहाँ 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर बच जाता है 2 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। इस तरह से 1 स्क्वायर से लेके 4 स्क्वायर तक की संख्याओं का जो योगफल है वो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 30। तीसरे फॉर्मूले को देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला है 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 प्लस nq तक की संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यानी कि 1q से लेके nq तक की संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। एक बात हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि हमने जिस फॉर्मूले की सबसे पहले चर्चा की थी, यानी कि 1 से लेके n तक की संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला था वो था n इंटू n प्लस 1, यानी कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला था 1 से लेके n तक की संख्याओं का योगफल। और जब हम इस फॉर्मूले का संपूर्ण का होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाता है 1q से लेके nq तक की संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इस फॉर्मूले को देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है कि 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 10q तक की संख्याओं के योगफल को निकालने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1q से लेके 10q तक की संख्याओं को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि n इजकल टू यहाँ पर भी 10 हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक की संख्याओं को निकालने के लिए कहा जा रहा है वहाँ n इजकल टू 10 हो जाता है। इस तरह से इस फॉर्मूले में n इजकल टू 10 का वैल्यू रखने पर हम देखते हैं n इजकल टू 10 यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये होता है 10 इंटू 10 प्लस 1 का मतलब 11 डिवाइडेड बाई 2। 10 को 2 से 5 टाइम में हम डिवाइड कर देते हैं, ऊपर बच जाता है 5 इंटू 11। अब क्या हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर बच जाता है 5 इंटू 11, यानी कि 11 5 जा 55, 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 55 इंटू 55, यानी कि 55 के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 55 का 2 बार मल्टीप्लाई, या किसी भी संख्या का होल स्क्वायर इजकल टू होता है उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार गुना। तो हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा 55 इंटू 55 से वो वैल्यू 1q से लेके 10q तक की संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। चौथे फॉर्मूले को हम देखते हैं। चौथा फॉर्मूला कहता है कि पहले इन विषम संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझेंगे तब तक ये फार्मूला समझने में कठिनाई होगी। आइए एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है कि एक संख्या सीरीज दी गई है। वो संख्या सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 1 से लेके 13 तक की संख्याओं का एक सीरीज दिया गया है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस संख्या में विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम ये देखेंगे कि इसमें विषम संख्या शुरू से 1 3 5 7 9 11 एंड 13 है, यानी कि ये सभी संख्याएं 1 3 5 7 9 11 एंड 13 विषम संख्या हैं। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला कहता है कि पहले n विषम संख्याओं की योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले 6 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आइए देखते हैं कि वो सबसे पहले 6 विषम संख्याएं कौन सी हैं। तो हम इस सीरीज में देखेंगे कि पहला विषम संख्या क्या है, 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है, पांचवा 9 है और छठा 11 है। यानी कि पहले इस सीरीज में पहले 6 विषम संख्याएं कौन कौन सी है, 1 3 5 7 9 और 11। और जब हम इनका योगफल निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, चलिए मौखिक रूप से इसका योगफल निकाल करके देखते हैं। 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 9 = 25, 25 + 11 = 36। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इस सीरीज की पहले 6 विषम संख्याओं का योगफल आ रहा है, वो आ रहा है 36। अब आइए इस फॉर्मूले के माध्यम से चेक करते हैं। ये फॉर्मूला कहता है कि पहले n विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले 6 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले n यानी पहले 6, n = कितना है 6, और जब हम इस n का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होता है वो वैल्यू इसमें पहले 6 विषम संख्याओं के योगफल के बराबर प्राप्त होता है। चलिए n = यानी n स्क्वायर करके हम देखते हैं। n = 6 लेके उसको स्क्वायर करते हैं। तो जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 36। जैसा कि हमने मौखिक रूप से ऐड करके देखा कि इसमें पहले 6 विषम संख्याओं का योगफल मौखिक रूप से कर रहे हैं तो उसका वैल्यू प्राप्त हो रहा है 36। और जब हम n का स्क्वायर यानी पहले 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमें प्राप्त हो रहा है 36। यानी कि अगर कहीं भी किसी संख्या सीरीज में पहले n विषम संख्याओं के योगफल को निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे कि इस n को स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि n स्क्वायर कर देते हैं। यानी 1 से लेके अगर 100 तक की संख्याओं में पहले 20 विषम संख्याओं के योगफल को निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 20 × 20। जो वैल्यू प्राप्त होगा वो वैल्यू 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में पहले 20 विषम संख्याओं की योगफल के बराबर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी सीरीज में या आपसे ये पूछा जाए कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं में पहले 50 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 50 × 50 करके उसका जो वैल्यू प्राप्त होगा वही उसका पहले n विषम संख्याओं का योगफल होगा, यानी पहले 50 विषम संख्याओं के योगफल के बराबर हो जाएगा। आइए आखिरी और 5वें फॉर्मूले की हम चर्चा करते हैं। यह फॉर्मूला कहता है कि किसी संख्या सीरीज में पहले n सम संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n + 1। पीछे हमने देखा कि किसी संख्या में
पहले इन विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला था और वो था n स्क्वायर, जबकि ये फॉर्मूला कहता है कि किसी संख्या सीरीज में पहले n सम संख्याओं के योगफल के बारे में चर्चा करता है और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में एक संख्या सीरीज दी गई है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये संख्या सीरीज 1 से लेके 14 तक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 14। सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब इस पर बनने वाले एक क्वेश्चन के बारे में, ऊपर वाले पहले वाले क्वेश्चन की ही हम चर्चा करते हैं कि अगर कहा जाए कि इसमें 6 सबसे पहले सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी कि पहले 6 सम संख्याएं कौन कौन सी हैं इस सीरीज में, तो पहला सम संख्या कौन सा होगा 2, दूसरा सम संख्या कौन होगा 4, तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा 10 और छठा 12। ये फॉर्मूला ही चर्चा करता है कि पहले n संख्याओं के योगफल। चलिए मौखिक रूप से इसे पहले करके देखते हैं कि पहले 6 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए ऐड करते हैं। 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 12 = 42। यानी पहले 6 सम संख्याओं का योगफल कितना आया 42। आइए इस फॉर्मूले से हम चेक करके देखते हैं। पहले 6 सम संख्याओं का योगफल अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हमारा n = हो जाता है 6। जब 6 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, n की जगह पे 6, n + 1 की जगह पे 6 + 1, यानी कि 6 × 6 + 1, यानी 6 × 6 + 1 का मतलब 7, 6 × 7 यानी 6 × 7 = 42। यानी कि ये वैल्यू जो हमें प्राप्त हो रहा है, जब हमने मौखिक रूप से इसका वैल्यू प्राप्त किया, पहले 6 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात किया, उसके बराबर आ रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं भी किसी संख्या सीरीज में 1 से लेकर 100 तक की संख्या हो, 80 तक की संख्या हो या 1000 तक की संख्या हो, उसमें पहले 5 सम संख्याओं को निकालने के लिए कहा जाए या पहले 20 सम संख्याओं को निकालने के लिए कहा जाए, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि अगर 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में पहले 10 सम संख्याओं को निकालने के लिए अगर कहा जाए तो हम क्या करेंगे, 10 × 10 + 1 यानी कि 11, 10 × 11 = 110 यानी 110। मौखिक रूप से ही ज्ञात कर सकते हैं छोटी छोटी संख्याओं के लिए। तो इस तरह से हमारा ये 5 फॉर्मूले कंप्लीट हुए। इस तरह अब तक हमने नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी थ्योरी एंड फॉर्मूला हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम नंबर सिस्टम के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप साथ साथ इन प्रश्नों को करते हैं तो किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले नंबर सिस्टम के प्रश्नों को बड़े ही सरलता और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लेक्चर सीरीज शुरू हो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, फिर वीडियो को पॉज करें, पेन और पेपर की मदद से स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर आप वीडियोस को कंटिन्यू करें। इससे आपके सॉल्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स। Wait for next.